ने डाला था उसमें मैंने एक बात कह दी थी। वो बात को मैंने किस तरीके से कही थी, शायद वो सुनने में सही नहीं लग रही है अम्मी। क्या हुआ था, वो जो सनी को गिफ्ट देने की बात नहीं चल रही थी, आप लोगों को फ्रेंड्स ये समझाने की कोशिश की थी कि अम्मी कमाती नहीं है, तो वो वर्ड शायद मैं कहने में मेरी गलती हो गई होगी या कुछ नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये था, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लोग इस चीज को नहीं समझ पाए। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स, गिफ्ट्स की बात चल रही थी, कहने में गलत हो गए होंगे तो शायद सबको गलत लग रहा है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि फ्रेंड्स अम्मी पापा जो होते हैं, सबको पता है कि अभी इस एज में आके कोई जॉब नहीं करता, कोई कुछ अर्न नहीं करता। हम लोग बच्चे हैं, सब बच्चे अपने माँ बाप को करते हैं। अगर हम लोग कुछ करते हैं जैसे भाई और हम, अगर वो अपनी सेविंग से ही हमको ही बार बार गिफ्ट दे देंगी तो फिर उनका क्या होगा। इस सेंस में हमने ये कहा था अम्मी का ही सब कुछ है। मतलब आप लोग उस चीज में ये मत सोचो कि मैं कह रही हूँ कि अम्मी के पास पैसे नहीं है। बच्चों का जो होता है वो सब माँ बाप का ही होता है। और मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि आज मैं जिस काबिल हूँ वो अम्मी के बदौलत हूँ, क्योंकि इनकी दुआएं साथ नहीं होती, इनका सपोर्ट नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फ्रेंड्स, दो टाइप की ऑडियंस होती है। क्या होता है, हमारे घर में बर्थडे एनिवर्सरी आते रहते हैं, हर कोई मनाता है, तो अम्मी को काफी लोग, कुछ लोग है ना, हमेशा जज कर लेते हैं, अम्मी ने इसको नहीं दिया, अम्मी ने उसको नहीं दिया, या अम्मी ने क्या दिया, अम्मी ने बहुत कम दिया। तो इसलिए मेरे दिमाग में वो चीज चल रही थी, तो मैंने सोचा कल टॉपिक निकला है तो मैं ये क्लियर कर दूं। फ्रेंड्स क्या है, देखिए अम्मी पापा किस सिचुएशन में थे, किस तरीके से पापा मेहनत करके, मतलब पापा की बैंक की जॉब थी, कोई पापा बहुत लाखों में नहीं कमाते थे, सिंपल सी लाइफ थी, जितना होता था उन्होंने हमें अच्छी लाइफ दी है। उसमें उन लोगों की कोई सेविंग्स ये सब नहीं हो पाया कि अम्मी के हाथ में बहुत पैसा रहा हो तो अम्मी ने बचा के रखा हो, नहीं, उन्होंने सब कुछ हम लोग को पालने में लगा दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अम्मी का तो बेचारी का बैंक अकाउंट भी नहीं है। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं, मैं बहुत सोचती हूँ कि अम्मी का अकाउंट खुला दूं, एक होता है ना शौक होता है कि अपने एटीएम से निकालो, लेकिन वो इतनी सिंपल है, उनका कुछ नहीं है और ना ही वो इन सब चीजों में कभी ध्यान देते फिर हैं। अल्लाह की दुआ से मुझे कोई चीज की कमी नहीं रहती बच्चे मेरे, तो मुझे कोई तमन्ना नहीं कि बैंक हो, ये हो, कि बैग में पैसे रख के घूमूं फिर, ये सब मुझे बिल्कुल शौक नहीं रहता है। मुझे कोई चीज अल्लाह की दुआ से कोई चीज कपड़ों का, अच्छा खाने का, अल्लाह की इबादत करने को, और सबके लिए दुआ करती हूँ, अपने लिए, बच्चों के लिए, बस मेरा ये रहता है। तो मेरा वो ये था कि अम्मी का वो चीज मेरे माइंड में थी क्लियर करने की, शायद मैंने गलत जगह पे गलत टाइम पे क्लियर कर दी, तो आप लोग को सही नहीं लगा होगा, तो उसमें मतलब था। बाकी कमाना नहीं कमाना, अम्मी की दौलत जो है वो सब हम बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, भाई है, हम हैं उनके बच्चे हैं, तो बस हम अम्मी ने हम सबको इस काबिल बनाया, तो सब कुछ उनका है। लेकिन सिर्फ ये था कि अम्मी को जज नहीं करना चाहिए। वो मजाक में एक दूसरे को बोलते थे, नहीं दिया, ये दिया, वो दिया, छोटी चीजें ले ली, दे दी, कर ली, होता रहता है। लेकिन कभी मेरे बच्चे भी कभी मुझे ऐसा नहीं बोलते मम्मी हमें गिफ्ट दो, ये करो, वो करो। बस अल्लाह मेरे बच्चे सलामत रहे, दोनों सब, जितना मेरे दीपिका, हैदर, रोहान, अल्लाह दुनिया में सब लोग अल्लाह अच्छे रहें, सबकी मोहब्बत है। बस मैं यही चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ। बस वो कहने पे कभी कभी तो बच्चे मुझे लाके दे देते हैं कि अम्मी हमें दे दो। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो कहाँ से, इस बात पे मैंने कहा था, मतलब कब से पापा अभी जॉब नहीं करे, और इस एज में आके कोई भी माँ बाप जॉब नहीं करते, तो रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है। अम्मी तो हमेशा हाउस वाइफ रही है। हाथ शिवर कर रहा है, पकड़े पकड़े भारी हो गया, तो अब मैं चलती हूँ। हैदर भी रो रहा है, वीडियो अच्छा लगा है तो पूछना, सबक की बात है, अच्छी लगे तो लिखना जरूर। हाँ बस नहीं, मुझे लगा कि सबको गलत फहमी हो गई, गलत समझ रहे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं क्लियर करूँ, कि जो लोग जानते हैं वो जानते हैं मेरे लिए मेरी माँ क्या मायने रखती है। मतलब जो मुझे देखते आ रहे हैं वो जानते हैं कि अम्मी क्या है मेरे लिए, सब कुछ उनका ही है। तो बस फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर